नमस्कार। जो लोग चंडीगढ़ में एक स्थिर सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर है। चंडीगढ़ प्रशासन ने एक नई भर्ती की घोषणा की है और आज हम इसके हर पहलू पर विस्तार से बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले उस नंबर की बात करते हैं जिसका सबको इंतजार रहता है कि वैकेंसीज कितनी हैं। तो देखिए, इस भर्ती अभियान में कुल 257 पद हैं। जी हाँ, 257। ये एक बहुत बड़ा मौका है। और ये जो 257 पद हैं, ये ग्रुप सी पोस्ट्स के लिए हैं। मतलब जो लोग एक अच्छी स्टेबल गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, उनके लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए और गहराई में जाते हैं और देखते हैं कि इस मौके में और क्या-क्या है। अच्छा, तो ये तो पता चल गया कि 257 वैकेंसीज हैं, पर सवाल ये है कि ये कौन-कौन सी पोस्ट के लिए हैं? आइए इस पर नजर डालते हैं। तो देखिए, इन 257 पोस्ट्स में से जो सबसे बड़ा हिस्सा है, यानी 234 पद, वो क्लर्क के लिए हैं और बाकी के 23 पद स्टेनोटाइपिस्ट के लिए रखे गए हैं। दोनों ही रोल्स चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के कामकाज के लिए बहुत जरूरी हैं। एक और जरूरी बात, ये दोनों ही पद मतलब क्लर्क और स्टेनोटाइपिस्ट ग्रुप सी के तहत आते हैं। ये नॉन गेजेटेड पोस्ट्स हैं और कॉमन कैडर यानी मिनिस्ट्रियल कैडर का हिस्सा हैं। तो इससे पोस्ट की क्लासिफिकेशन और कैडर एकदम क्लियर हो जाता है। अच्छा, अब आते हैं उस चीज पर जो सबके लिए बहुत मायने रखती है, सैलरी। देखिए, सैलरी स्ट्रक्चर भी काफी अच्छा है। क्लर्क की पोस्ट के लिए 7वें पे कमीशन के हिसाब से लेवल 2 का पे स्केल है और स्टेनोटाइपिस्ट के लिए लेवल 3 का। तो जाहिर है ये एक काफी अट्रैक्टिव करियर ऑप्शन बन जाता है। ठीक है, तो पोस्ट्स के बारे में पता चल गया, सैलरी भी पता चल गई, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल कि इन पोस्ट्स के लिए अप्लाई कौन कर सकता है। चलिए अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझते हैं। हाँ, अप्लाई करने से पहले मन में यही आता है कि क्या मैं एलिजिबल हूँ, मेरी क्वालिफिकेशन मैच करती है। तो आइए देखते हैं कि इसकी मेन शर्तें क्या हैं। देखिए, मोटे तौर पे 3 चीजें देखी जाती हैं: एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट और एप्लीकेशन फीस। वैसे तो इसकी पूरी और सटीक जानकारी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ही मिलेगी, लेकिन आमतौर पर ऐसी पोस्ट्स के लिए ग्रेजुएशन और एक तय एज लिमिट मांगी जाती है। और इसीलिए ये बात बार बार कही जाती है कि अप्लाई करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को बहुत ध्यान से लाइन बाय लाइन पढ़ लें। ये बहुत ज़रूरी है ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे और ये पक्का हो जाए कि आप सारी शर्तें पूरी करते हैं। चलिए मान लेते हैं कि आप एलिजिबल हैं, तो फिर अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप है सिलेक्शन प्रोसेस। और हाँ, ये एक मल्टी स्टेज प्रोसेस होने वाला है। इस सिलेक्शन प्रोसेस में कुल 4 पड़ाव हैं। सबसे पहले होगा एक रिटन एग्जाम। जो लोग इसे क्लियर करेंगे उनका होगा स्किल टेस्ट या कह लीजिए टाइपिंग टेस्ट। इसके बाद होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सबसे आखिर में एक मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, तो अब तक हमने पोस्ट, सैलरी, एलिजिबिलिटी और सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर ली। अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल जानकारी पर, यानी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं और अप्लाई कैसे करना है। ये डेट्स बहुत ज़रूरी हैं, तो इन्हें नोट कर लीजिए। नोटिफिकेशन 31 मार्च को आ चुका है और ऑनलाइन एप्लीकेशन 6 अप्रैल 2026 से शुरू हो जाएंगे। हाँ, लास्ट डेट अभी बताई नहीं गई है, तो उसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर नजर रखना बहुत जरूरी होगा। तो अप्लाई करना कैसे है? अच्छी बात यह है कि प्रोसेस काफी सिंपल है और पूरी तरह से ऑनलाइन है। ये 5 आसान स्टेप्स हैं। पहला, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। दूसरा, वहां पर रजिस्टर करें और नोटिफिकेशन ढूंढें। तीसरा, एप्लीकेशन फॉर्म को ध्यान से भरें। चौथा, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें और फीस पे करें। और पांचवा और सबसे जरूरी, फॉर्म सबमिट करने के बाद कंफर्मेशन पेज का प्रिंटआउट जरूर ले लें। एक बात बिल्कुल साफ है, एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड से ही जमा करनी होगी। किसी और तरीके से जैसे डाक से या हाथ से एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। तो इस पूरी जानकारी का सार क्या है? इस मौके को किस तरह देखना चाहिए? देखिए, सीधी सी बात है, 257 वैकेंसीज का मतलब है एक बहुत बड़ा मौका। जो लोग चंडीगढ़ में एक सिक्योर और स्टेबल सरकारी करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये वाकई एक सुनहरा अवसर है। तो अगर इस मौके का फायदा उठाना है और पूरी डिटेल्स जाननी है, तो डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक दिया गया है। उस पर क्लिक करें, सब कुछ ध्यान से पढ़ें और अपनी तैयारी आज से ही शुरू कर दें।